हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। होप सब अच्छे से होंगे। और अभी हम नागपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। रात भर का सफ़र था, थोड़ी सी थकान लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन, क्योंकि हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के नागपुर, जिसे लोग ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। इधर का फील बिल्कुल ही अलग है दिल्ली से, शांत, सिंपल और डिसिप्लिन। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी नागपुर की मार्केट, फेमस फूड, थोड़ी हिस्ट्री और रियल लोग, रियल मोमेंट्स। तो चलिए नागपुर को एक्सप्लोर करते हैं। नागपुर सिर्फ एक सिटी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया का जियोग्राफिकल सेंटर माना जाता है। यहीं पर है ज़ीरो माइलस्टोन, जहाँ से ब्रिटिश टाइम में पूरे इंडिया की डिस्टेंस मापी जाती थी। ज़ीरो माइलस्टोन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से देश के अलग अलग शहरों की डिस्टेंस को मापा जाता है। जैसे दिल्ली कितनी दूर है, कोलकाता, चेन्नई कितनी दूर है, सबकी मेज़रमेंट यहीं से कैलकुलेट होती थी। और हाँ, यहाँ के ओरिजिन्स दुनिया भर में फेमस हैं, इसीलिए इसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है। और अब हम स्टेशन से बाहर निकले और पहला काम ऑटो पकड़ा। और ऑटो वाले भैया का बिहेवियर इतना पोलाइट था कि लगा ही नहीं हम किसी और शहर में आए हैं। नागपुर के लोग वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ऑटो में बैठते ही शहर का रियल व्यू स्टार्ट, साफ रोड, कम शोर और रिलैक्स्ड लोग। सबसे पहले हम गए लोकल मार्केट, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी शॉपिंग और यहीं से हमने एक बैग भी लिया। मार्केट ज़्यादा भीड़ वाली नहीं थी और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल, मतलब पॉकेट भी खुश और हम भी खुश। शॉपिंग के बाद हमने फिर से ऑटो पकड़ा और हम चले गए अपनी काम वाली जगह। फिर वहाँ पे हमारा जो काम था वो बड़ी स्मूथली हो गया, नो वेटिंग, नो स्ट्रेस। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। और उसके बाद हमें लंच करवाया गया। और हम गए, एक कोई रेस्टोरेंट था, सूर्यकांत साव जी, और वहाँ पे हमने साव जी नॉन वेज ऑर्डर करवाया। और क्योंकि वहाँ का जो है, ये नागपुर का साव जी पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। ये अपनी स्पाइसीनेस की वजह से फेमस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और ये यहाँ पे भैया को हमने ऑर्डर किया, हमने बोला जो भी यहाँ का स्पेशल है वो हमें खिलाओ। तो भैया ने हमारे लिए साव जी लाया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और ये विदर्भा रीजन की स्पेशलिटी है। और इसमें इतने मसाले होते हैं कि खाते वक्त तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट सूर्यकांत साव जी, बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने करवाया रैपिडो और वापस अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़े। अब देखते हैं आगे हम क्या देख पाते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं। मतलब राजा हिंदू, प्रजा मुस्लिम। लेकिन उसका आपको टैक्स वापस आ जाएगा। अच्छा, 40,000 के आसपास वापस आ जाएगा। वो कैसे? तो जब हम ये कार जो हमारी येलो प्लेट है और आपकी कार जो घरगुती कार है, बिल्कुल, उसका वन टाइम आप टैक्स भरते हो। अच्छा, पूरा टैक्स एक ही टाइम भरते हो। हम हर साल टैक्स भरते हैं सर इसका। अच्छा, इसका? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना टैक्स होता है लगभग? 8,800 रुपये अर्निंग का? नहीं, 8 फिक्स गाड़ी का टैक्स 8,800 साल का हर साल? हाँ, हर साल अर्निंग के हिसाब से? नहीं, अर्निंग के हिसाब से। गाड़ी चलाओ मत चलाओ कोई घर में गाड़ी है तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो आप तो पूरे दिन फिर यही काम करते हो, है ना? नहीं, मेरा D.Ed भी चुका है, मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं है और यहाँ प्राइवेट में पेमेंट नहीं है। और मैं किसी कंपनी में जा नहीं सकता क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल हूँ। मुझे मजदूरी बनती नहीं है ना वो। 8 बजे आओ 8 बजे जाओ, ये तो मेरे मन का काम है। महाराष्ट्र में
परसेंट के हिसाब से 21%, अच्छा नहीं 29%, और अच्छा ऑल इंडिया में 80 लोग, अच्छा। कम से कम 23%, महाराष्ट्र में 29%, अभी बढ़ गया होगा तो 30। और नागपुर में लगभग कितने होंगे यहाँ? नागपुर में कम से कम पकड़ ली सर, आधी से लगभग ज़्यादा या आधी के आसपास ही आबादी है। अच्छा। हाँ, नागपुर शहर में प्रॉपर 80। 80। अब हम आ चुके हैं दीक्षा भूमि नागपुर दोस्तों। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इतिहास, सम्मान और बदलाव का सिंबल है। दीक्षा भूमि का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है 1956 का साल। इसी जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अपनाया था, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, लगभग 5 लाख लोगों ने उनके साथ यहाँ बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया था। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जो इक्वलिटी, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए था। इसीलिए दीक्षा भूमि को दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट का सेंटर माना जाता है। कितने का है ये 550 का है, 500 का पड़ जाएगा आपको। आप ले लेते हैं जो आप पीछे बड़ा सा डोम देख रहे हो ना, ये एशिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपास में से एक है। हाइट लगभग 120 फीट के आसपास है। डिज़ाइन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बेस्ड पर है। शेप सिंबल करता है पीस, ट्रूथ और इनलाइटनमेंट। स्तूपा के ऊपर जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है उसे हर्मिका कहते हैं, जो बुद्धा के विजडम और स्काई से कनेक्शन को शो करती है। पीछे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की पुस्तक को नेहरू जी को सौंप रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पिक्चर खिंचवाई, बहुत ही अच्छी पिक्चर आगे वहाँ पे शो किया हुआ है। हाय गाइस, अभी हम हैं नागपुर में। ये दीक्षा भूमि, जो कि हिस्टोरिकल और बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पे ये वो भूमि है जहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया था। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, देख सकते हो यहाँ के स्तूपास कितने अट्रैक्टिव हैं। ये एक मैसेज है सबको, पीसफुल और इक्वलिटी के साथ रहने का, कि यहाँ पे हमें शांति फील होती है। ये आप देख सकते हो, जब आप दीक्षा भूमि के अंदर आते हो तो ये आपको सामने एक अट्रैक्शन पॉइंट स्तूपा दिखेगा, जो कि एक ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये एक मैसेज है इक्वलिटी और पीसफुली रहने के लिए, जो कि बाबा साहिब ने सबको दिया था ये मैसेज। आगे हम आपको और भी बताते हैं इनके स्टैचू वगैरह। देखिए फ़ोटोशूट चल रहा है। बाहर का एरिया काफ़ी साफ, वेल मेंटेन्ड और ओपन है। लोग फैमिली के साथ, स्टूडेंट सब जो भी हैं, शांति से घूमते हुए दिखते हैं।
जाओ। कहाँ पे? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है 22 प्रतिज्ञाएं। जब कोई बुद्धिज़्म का नाम लेता है, जहाँ उनके रीजन में कन्वर्ट होता है, तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनका पालन करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। ये कितना प्यारा लग रहा है रात को विद लाइट्स, बहुत सुंदर। दीक्षा भूमि के बाहर एक अंकल हारमोनियम बजा रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई क्राउड अट्रैक्ट करने का कोई ड्रामा नहीं, बस दिल से म्यूज़िक जो इस जगह के माहौल के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। उस पल ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री, शांति और म्यूज़िक सब एक ही जगह पे मिल गए हों। जैसे ही आप स्टूपा के अंदर एंटर करते हो, सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो है कंप्लीट साइलेंस। अंदर सॉफ्ट लाइटनिंग, बुद्धा की मूर्ति, मेडिटेशन का माहौल। यहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं और शांति महसूस करते हैं। स्टूपा के अंदर यहाँ पे पूरा उनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये रमाई बाई की मूर्ति, कितनी शांति है उधर। ये आप देख सकते हैं, ये मिरर में पूरा स्टूपा का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जगह दर्शाती है यहाँ पे अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। स्टूपा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी की लाइफ से जुड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। फ़ोटोज़ में उनका स्ट्रगल, एजुकेशन जर्नी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त के मोमेंट्स हैं और बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करते हुए सीन्स। कुछ फ़ोटोज़ दिल्ली से रिलेटेड भी हैं जो उनके नेशनल लेवल के काम को शो करते हैं। ये फ़ोटो सिर्फ पिक्चर्स नहीं, हिस्ट्री के ज़िंदा सबूत हैं। ये जगह एक मैसेज देती है सबको कि सब बराबर हैं, नॉलेज सबसे बड़ी पावर है, इंसान को अपनी इज़्ज़त खुद बनानी होती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यहीं से दुनिया को दिखाया कि चेंज वायलेंस से नहीं, सोच से आता है। हर साल 14 अक्टूबर धम्मा चक्र प्रवर्तना दिन, 6 दिसंबर को अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन। इन दिनों में यहाँ लाखों लोग आते हैं। पूरा जो एरिया है वाइट कपड़ों में दिखाई देता है और भजन, प्रार्थना और धम्मा टॉक्स होती हैं। ये दिन यहाँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होते हैं और ये आप देख सकते हैं, इधर इनकी पूरी हिस्ट्री दर्शाई गई है। इनके पूरा जीवन में जो भी इन्होंने किया है
सब दिखाया गया है। और फिर हम यहाँ से थोड़ी देर बैठे यहाँ पर और उसके बाद हम स्टूपा से बाहर निकल गए। कितना सही लग रहा है ऐसे, है ना? ओके, तो अभी हम जा रहे हैं फिर से अपनी ट्रेन पकड़ने। अब ट्रेन के पास पहुंचकर ट्रेन स्टेशन जाकर आपको उधर की अपडेट देते हैं, आपको उधर का एक्सपीरियंस बताते हैं। हमें फिर मिल गया ऑटो और फिर ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे और इन्होंने फिर हमें बोला कि आप अभी आपके पास टाइम है तो आपको वो लेक दिखाते हैं, फुटेला लेक। तो फिर अब हम उधर जा रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करके जाते हैं। अभी हमारे पास वक्त है, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या है उधर। अब हम आ चुके हैं फुटाला लेक में, नागपुर। दोस्तों, फुटाला लेक सिर्फ तालाब ही नहीं है, ये नागपुर की पहचान माना जाता है। ये लेक पुराने ज़माने का बना हुआ है और इसका नाम पड़ा फुटाला क्योंकि पहले इसके आसपास का एरिया थोड़ा अनइवन था। टाइम के साथ गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया। ये देखो, यहाँ पे लोग आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फुटाला लेक का कंस्ट्रक्शन भोंसले रूलर्स के टाइम में हुआ था। लगभग 200 साल पुराना लेक है। इसका पर्पस था पानी स्टोर करना, शहर का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रखना और लोगों के लिए एक ओपन पीसफुल जगह बनाना। आज के टाइम में ये नागपुर का फेवरेट इवनिंग स्पॉट बन चुका है। अच्छा, शाम के टाइम तो फुटेला लेक का व्यू अलग ही होता है। अच्छा। फुटेला बोल बोल के आपको पता है मुझे फुटले याद आ गया। ये देखो, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है यहाँ पे, एक इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगा हुआ। ये उड़ता नहीं है, ये बस इधर डिस्प्ले किया है फ़ोटो फाटो लेने के लिए। पानी में लाइट का रिफ्लेक्शन, ठंडी हवा, फैमिलीज़, कपल्स सब यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। आपने देखा भी पहले कैसे कपल्स वहाँ पे खासकर शाम को आके बैठते हैं, बातें करते हैं। इसलिए नागपुर वाले कहते हैं अगर नागपुर समझना है तो अच्छा, एक सेकंड इधर बस। फुटेला लेक जाओ शाम को। ये इधर का व्यू। जैसे कि सबको पता ही है कि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मियों में तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती होगी। क्योंकि शाम को यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती होगी। तो गाइस, फिर हम वापस निकल पड़े।
अब हमें लेनी थी ऑरेंज लेने थे और ऑरेंज की बर्फ़ी लेनी थी। तो भैया हमें रास्ते में ये दिखाते जा रहे थे। ये यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की। तो ये भी इन्होंने हमें दिखाई, जो कि भीमराव अम्बेडकर के नाम से है। यहाँ पे अम्बेडकर जी, काफ़ी लोग यहाँ पे अम्बेडकरवादी हैं। ये अंदर का व्यू है यूनिवर्सिटी का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधि महाविद्यालय। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मुझे बस ये था कि मैं पहुंचूं और हम ट्रेन में बैठें और मैं बस सो जाऊं। इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। तो जल्दी जल्दी यहाँ से फिर हम निकले। ये पूरा अंदर का व्यू है यूनिवर्सिटी का। महाराष्ट्र वैसे काफ़ी क्लीन सिटी है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि, मुझे लगता था जम्मू में ही सबसे अच्छी सिटी है जम्मू की। बट महाराष्ट्र में भी अच्छी सिटी है। यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं काफ़ी। और भी है। मेरे हस्बैंड को तो जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का कुछ बना हो तो उधर फ़ोटो लो मेरी। इधर भी हमने इनकी फ़ोटो ली। तो फिर अब हम निकल पड़े। अभी भैया अंकल बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें हमारे टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करवा दिया। बचे हुए टाइम में हमें उधर लेक में ले गए। अभी ये हमें, इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ऑरेंज वगैरह भी दिलवाएंगे। ऑरेंज वाले बाज़ार में लेके जाएंगे और फिर यहाँ से हमने बर्फ़ी लेनी है और वहाँ पे। नहीं आप हम बाबा साहेब का और क्या क्या देख रहे हैं हमारा बहुत कुछ है। क्या क्या नाम बताओ दो तीन को। यहाँ ड्रैगन पैलेस है। हाँ ड्रैगन पैलेस नागलोक। अच्छा वो बाबा साहेब शाम का वक्त था तो थोड़ी क्या है भीड़ भी थी। ड्रैगन पैलेस मतलब ट्रैफिक तो हर जगह ही होती है। नागलोक थाईलैंड जब से आए थे हमें इतनी ट्रैफिक अभी दिखी नहीं, अभी दिखी हमें। अच्छा उसमें गार्डन वगैरह ये वो सब अलग अलग चीज़ है। ड्रैगन पैलेस और नागलोक छप्पन बुद्ध का गौतम बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है। अच्छा नागलोक अलग है। हाँ नागलोक अलग है। उसमें उसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति है। हाँ ये वो दूर होगा ना वो दूर दूर है। आपको एक दिन का टाइम देना पड़ता। हाँ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं नौकरी कर रहे हैं। हाँ हाँ जितने शान शौकत से आप घूम रहे हो उनकी बदौलत से। हाँ उनकी बदौलत से ही घूम रहे हैं। इंदिरा गांधी का जब विधवा पर उन्होंने मेरी बात सुनी ना, जैसे अब भगवान का कंसेप्ट अलग आ जाता है, ठीक है। और ये मतलब कि वो तो है इंसान ही थे ना, उन्होंने अच्छे काम किए। ऐसे ही और भी इंसान हैं जो अच्छे काम करते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रगल वाले टाइम में उस स्ट्रगल से हमें निकाला, है ना। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एज ए पर्सन कि वो एक अच्छे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमें उस स्ट्रगल से निकाला, हमें अधिकार दिलवाया पढ़ाने का
और बड़ा कुछ किया उन्होंने हमारे समाज के लिए। इतना तो सब मालूम है आपको। कोई अपने भगवान हुए ना, कोई भगवान आया क्या अपने के लिए? हाँ? दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑरेंज नागपुर में पाए जाते हैं। तो ये देख लो ऑरेंज बाज़ार, यहाँ पे हर तरफ ऑरेंज ही ऑरेंज है। और इधर से हमने लिए ऑरेंज। वाह, ये कितना अच्छा है, पुल कितना अच्छा बनाया है। ले रही हूँ। नहीं, वही इतने ना, बाजू में 3 है ना। हाँ हाँ हाँ, एक साइड 2, एक साइड 3। ऑटो वाले भैया ने हमें बिल्कुल टाइम से स्टेशन ड्रॉप किया। ये रहा स्टेशन। अच्छी स्टेट है ये काफी। ना ज़्यादा पैसे लिए, ना नखरे, बस एक स्माइल। सच में नागपुर के लोग दिल से अच्छे होते हैं। तो हम लोग चल पड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। फिर हमने करवाया अपने बैग्स चेक। फिर मशीन पर छोड़े बैग, जिसमें ऑटोमेटिकली चेकिंग हो जाती है। उधर रखना आगे। हमारे पास इतने बैग हो चुके थे कि उठाए भी नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट टाइम जब मैं कहीं पे जाऊंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये भी बहुत सोच समझ के पूरा प्लान करके उस हिसाब से ही अपने कपड़े सामान लूँगी। तो ये जो आप बैग देख रहे हो, तो ये हमने लिया था नागपुर से। अब हम निकल पड़े अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। कूली बने हुए थे। सच में महाराष्ट्र बड़ी, नागपुर बहुत अच्छी जगह है। अब हम कर रहे थे अपनी ट्रेन का वेट। बस हमारी ट्रेन आने ही वाली थी थोड़ी देर में। हम पूरे दिन से थक चुके थे। ये देखिए आ गई हमारी ट्रेन। जैसे ही ट्रेन आई, मैंने तो थैंक यू बोला पहले भगवान को कि शुक्र है हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आई। राजधानी ट्रेन। जैसे ही हम ट्रेन पर चढ़े, सीट मिली,
तो पता है हम मुझे आ गई नींद और हमने सो गए फिर। तो दोस्तों आज का नागपुर का ब्लॉग यहीं तक। जैसे ही हम वापस दिल्ली पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट डे हमने क्या किया, हमारा आगे का क्या प्लान है। तो ये हमने इधर ट्रेन में ही ब्रेकफास्ट डिनर आ गया था। तो अभी के लिए ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। तो आगे आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके बाय बाय, टेक केयर।